हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल P1 एजुकेटर्स। आज हम देखेंगे क्लास 11 का मैथ्स का प्रश्नावली। स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली कौन सी है? 7.1। इसके पहले जो 3 वीडियो हो चुके हैं वो आप देख लीजिएगा। उसके आधार पर ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि इसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, मतलब रिपीटेशन यहाँ पर अलाउ होगा, और दूसरा क्वेश्चन दिया है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, रिपीटेशन यहाँ पर अलाउ नहीं होगा। तो जब रिपीटेशन अलाउ होगा तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 3 अंकीय संख्या बनानी है, इसका मतलब यहाँ पर 3 बॉक्स ले लेंगे। अब यहाँ पर कितने ऑप्शंस होंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, रिपीटेशन अलाउ है, इसका मतलब इसके लिए कितनी संख्याएं, 1, 2, 3, 4 और 5 संख्याएं हैं, तो इसके लिए ऑप्शंस 5 रहेंगे। यहाँ पर भी ऑप्शंस 5 रहेंगे क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, और यहाँ पर भी ऑप्शंस 5 रहेंगे। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सबका मल्टीप्लाई करने पे 5 × 5 × 5 कितना हो जाएगा, ये 125 इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब जो 3 अंकीय संख्या बनेगी जहाँ पर रिपीटेशन अलाउ होगा तो 125 संख्याएं बनाई जा सकती है इन संख्याओं को लेकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ नहीं है, लेकिन अंकों की जो संख्या, कितने अंकों की संख्या बना सकते हैं, यहाँ पर 3 अंकीय संख्याएं बनानी है। रिपीटेशन यहाँ पर अलाउ नहीं है, इसका मतलब इसके लिए ऑप्शंस कितने होंगे, 5 में से टोटल 5 ऑप्शन रहेंगे। एक संख्या यहाँ पर फीड करने के बाद में इसके लिए 4 ऑप्शंस रहेंगे और इसके लिए 3 ऑप्शंस होंगे। कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 4 × 3 कितना हो जाएगा, टोटल 60। मतलब इसमें टोटल 60 संख्याएं ऐसी बनाई जा सकती है जब रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं हैं, इनसे कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। ठीक है, तो कुछ नंबर्स दिए हैं 1 से लेकर 6 तक, और इनसे सिलेक्ट करना है अपने को 3 अंकीय सम संख्या बनानी है। अब 3 अंकीय सम संख्या बनानी है, इसका मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम यहाँ पर 3 बॉक्स ले लेंगे। सम संख्या के लिए क्या कंडीशन हो सकती है कि इकाई में सम संख्या आना चाहिए। तो सम संख्या अपने पास कितनी है, 2 है, 4 है और 6 है। तो यहाँ पर रखने के लिए ऑप्शंस कितने हो सकते हैं, 2, 4, 6। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शंस कितने हैं, सिर्फ 3 ऑप्शन हैं कि इकाई में सम संख्या रखने के लिए। अब उसके बाद में बाकी के लिए ऑप्शंस देखते हैं, जबकि रिपीटेशन यहाँ पर अलाउ है। रिपीटेशन अलाउ है मतलब सारे ऑप्शंस यहाँ हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके लिए 6 ऑप्शन हो सकते हैं और इसके लिए भी 6 ऑप्शन हो सकते हैं जब रिपीटेशन अलाउ होगा तब। तो इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 6 × 3 कितना हो जाएगा, 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 36 × 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों में से 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। इसका मतलब रिपीटेशन यहाँ पर अलाउ नहीं है। ठीक है, पुनरावृत्ति अलाउ नहीं है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4 अक्षर के कोड बनाने हैं, इसका मतलब 4 बॉक्स ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर कौन कौन से हैं, A, B, C, D, E, F, G, H, I और J। ये सारे A से लेकर J तक के सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। अब इनके लिए ऑप्शंस कितने हो सकते हैं जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो यहाँ पर इसके लिए 10 ऑप्शंस होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक फिक्स करने के बाद में कितने ऑप्शंस होंगे, यहाँ पर इसके लिए 9 ऑप्शन हो जाएंगे, इसके लिए 8 ऑप्शन हो जाएंगे और इसके लिए
7 ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर यहाँ से निकल के क्या आएगा, सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 × 9 × 8 × 7। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करने पे ये आ जाएगा 5040 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अपने को क्वेश्चन बनाना है। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले आप इसके पहले 3 वीडियो हो चुके हैं, उसको यदि आप देख लेते हैं ये प्रश्नावली बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रश्नावली का है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया हुआ है कि 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से स्टार्ट हो रहा है, प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। कोई भी अंक जो है वो एक बार से अधिक नहीं आता है, इसका मतलब रिपीटेशन यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो हम देख लेते हैं 0 से 9 तक की संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इन नंबर्स का यूज़ करके अपने को 5 अंकीय संख्या बनानी है, 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाना है। 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, तो 5 अंकीय नंबर बनाना है, लेकिन कंडीशन क्या बोला है, वो 67 से स्टार्ट होना चाहिए। अब 67 से स्टार्ट होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, पहले में बॉक्स में 6 आएगा और दूसरे बॉक्स में 7 आएगा। तो ऑप्शंस कितने हैं इसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है अपने पास। इन दोनों बॉक्स के लिए एक ही ऑप्शन है कि यहाँ पर केवल 6 फिल किया जा सकता है और इसमें केवल 7 फिल किया जा सकता है। तो इसके लिए एक एक ऑप्शन है। उसके बाद एक कंडीशन और है कि यहाँ पर कोई भी अंक जो है एक बार से अधिक नहीं होना चाहिए, इसका मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अब जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो यहाँ से टोटल कितने हैं, 10 नंबर्स हैं। 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 नंबर हैं और 10 में से 2 को हमने फिक्स कर दिया है। तो इसके लिए कितने ऑप्शंस होंगे अपने पास, 8 ऑप्शन होंगे। इसके अगले जो बॉक्स है इसके लिए 7 ऑप्शन होंगे, 7 ऑप्शन होंगे और अगले बॉक्स के लिए यहाँ पर 6 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, अब इसका आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबका कैलकुलेट कर लेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 × 1 × 8 × 7 × 6। ठीक है, इस टाइप से अब इसका आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आ जाएगा इसका, 336 जो है इसका आंसर आ जाएगा। मतलब 336 टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं जब 67 से स्टार्ट हो रहा हो। सारे के सारे जो नंबर है वो 67 से स्टार्ट होंगे और इनसे बनाया जा सकता है। मतलब 0 से 9 तक की संख्या यहाँ पर फिल कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो है, स्टार्ट में जो नंबर रहेगा वो 67 ही रहेगा। तो इस प्रकार हम 336 नंबर जो टेलीफोन नंबर है वो बनाए जा सकते हैं इसमें, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सिक्का, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं। परिणामों की संभव संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को पता है जो सिक्का होता है, जो कॉइन होता है, उसके 2 पहलू होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। ठीक है, यहाँ पर एक हेड होगा और एक टेल होगा। 2 ही कंडीशन है, सिक्का को उछालने के बाद या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। तो 3 बार सिक्का उछाल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 3 बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है, चलो एक तरफ इधर सॉल्व करते हैं साइड में कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है। देखिए यहाँ पर या तो 3 बार सिक्का उछालने के बाद तीनों बार हेड आ सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, हेड टेल आ सकता है। उसके बाद हेड टेल हेड आ सकता है। उसके बाद हेड टेल आ सकता है। ठीक है, अब ये 4 कंडीशन तो हेड के साथ हो गई। इसके बाद 4 और हो सकती है, जैसे टेल हेड टेल हेड टेल
टेल, हेड और टेल टेल टेल। ठीक है, तो ये यहाँ पर टोटल कितनी कंडीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर देखिए टोटल 8 कंडीशन है। 8 कंडीशन के अलावा कोई और कंडीशन हो सकती है क्या, सोचिए। ठीक है, इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं होगी, इसका मतलब टोटल जो रिजल्ट मिलेंगे वो 8 मिलेंगे। ठीक है, अब इसको इस तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले जो बॉक्स में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब यहाँ पर सिर्फ 2 संभावनाएं हो सकती है, 2 चॉइस है यहाँ पर, हेड या तो टेल। दूसरे में भी हेड और टेल आने की संभावना है, इसका मतलब यहाँ पर भी 2 फिल कर लेंगे, अगले बॉक्स में भी 2 ही आ जाएगा। यहाँ पर जब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 2, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 8। ठीक है, तो जो संभव संख्या है वो कितनी हो जाएगी, टोटल 8 हो जाएगी। वो कौन कौन सी होगी तो यहाँ हमने डिटेल में सॉल्व कर लिया है इसको। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। अगला एक लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 6। इसको भी देख लेते हैं। भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टोटल 5 झंडे हैं। कुछ फ्लैग वाले क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। तो टोटल जो है 5 फ्लैग है। अब 5 फ्लैग में से 2 फ्लैग को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, 2 सिलेक्ट करने के बाद इसके लिए कितने ऑप्शंस हैं यहाँ पर, इसके लिए अपने पास 5 ऑप्शन रहेंगे। 5 झंडे हैं तो इसके लिए 5 ऑप्शन रहेंगे। एक झंडा यहाँ पर फिक्स करने के बाद में अगले बॉक्स के लिए 4 ऑप्शन रहेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 × 4, 5 × 4 कितना हो जाएगा 20। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 20। अब यहाँ पर ये प्रश्नावली सारी ख़त्म होती है। सारे हमने 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे अगले कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।